हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में सेलर सीरीज़ के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीक्लटरिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी क्या होता है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है जब हम लिस्टिंग करने की बात करते हैं तो। एक बहुत मशहूर कोट है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। रियल एस्टेट में भी बिल्कुल वो अप्लाई होता है। जैसे जैसे हम किसी घर में रहते हैं वैसे वैसे हम बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की या नई ज़रूरत की वो हम खरीदते हैं और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता और हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको क्लटर कहना गलत नहीं होगा। तो जब हम लिस्ट करने का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि जो जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे अभी एज अ फैमिली, वो चीज़ें हम बॉक्सिंग शुरू कर दें उनकी, यानी उनको नीटली टैगिंग करके बॉक्सेस के अंदर, कार्टन्स के अंदर उनको स्टोर करना शुरू कर दें और उनको अपने बेसमेंट में या अपने गराज में अलोंग द वॉल्स ऑफ द गराज उनको स्टैक करना शुरू कर दें उन बॉक्सेस को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीक्लटरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जब आप डीक्लटरिंग करेंगे तो कई ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही बट वो अननेसेसरी घर में जगह घेरे हुई है जिससे कि घर कम स्पेशियस लगेगा बायर प्रोस्पेक्ट्स के नज़रों में। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि घर स्पेशियस लगे, एक एहसास हो कि खुला घर है और वो तभी होगा जब वो डीक्लटर हम करेंगे। घर एक ब्लैंक स्लेट की तरह लगना चाहिए कि जो लोग आए वो महसूस कर सके कि इस घर को मैं कैसे सजा सकता हूँ या मैं अपने हिसाब से कैसे रखूँगा। वो तभी होगा जब हम जितना भी क्लटर होगा हम वो उसको कोशिश करेंगे कम से कम करने की। इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि जब आपने घर लिस्ट करने के लिए सोचा है तो फिर इन एनी केस 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको पैक करना ही है। तो आपका काम कुछ कम हो जाएगा अगर आप अभी से उन सारी चीज़ों को कार्टन में ऑर्गेनाइज और टैग करना शुरू कर देंगे। जो लोग देखने वाले आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स, बायर प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उन प्रोस्पेक्ट्स की हमारे घर को, हमारी प्रॉपर्टी को लाइक करने की। तो ये तो पहली चीज़ थी कि डीक्लटरिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और हम सबको एज अ सेलर करना चाहिए टू एंश्योर द बेस्ट रिजल्ट्स। फिर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। घर के सारे एरियाज, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो डाइनिंग हो, चाहे वो ऊपर बेडरूम्स हो, अगर बंगलो है तो मेन लेवल के जो बेडरूम्स हो, वहाँ पर बायर प्रोस्पेक्ट शुड बी एबल टू वॉक। उनको हर जगह पे फ्रीली दे शुड बी एबल टू वॉक, स्पेशली अराउंड एंड नियर द विंडोज़। उससे एक खुलेपन का एहसास होता है एंड दे डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। वो घर जो है उनको पूरा अपील करेगा अगर वो वहाँ पे हर एक जगह पे, खासतौर से विंडोज़ के पास, वो लोग वॉक कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए बेड है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 2 साइड टेबल चाहिए बेड के और आपने दोनों ब्लॉक कर दिए। देयर कुड बी 1 साइड टेबल अलॉन्ग साइड द बेड और फिर 3 जगह से खुला हुआ हो बेड, ताकि वहाँ पर कंज्यूमर्स और जो प्रॉस्पेक्ट्स आए वो वॉक कर पाएँ उस एरिया में। दे कैन अप्रिशिएट द प्रॉपर्टी बेटर अगर वो लोग ऐसे वॉक कर पाएंगे तीनों तरफ। फिर कई बार आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ में कारपेट्स, रग्स, ओवर यूज़ ऑफ रग्स है। हर एक जगह पे बड़े बड़े रग्स लगाए हुए हैं हमने। अगर आप रग्स को, जो मेन एरिया है, अगर फैमिली रूम है, अगर आपको वहाँ पे रग चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी की और यूजेबिलिटी के लिए तो आप उसको रखो। बट जहाँ जहाँ पे आप अगर रग्स आपने ओवर रग्स करे हुए हैं, एरिया में रग्स बहुत ज़्यादा है घर के अंदर, तो वो रग्स जितने हो सके कम कर सकते हैं तो कम कीजिए। क्योंकि रग्स को कम करने से आप देखोगे कि जो स्पेस है, जो फ्लोर्स हैं, जो एरिया है, वो और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। बिकॉज हमारी जो विजन है वो ब्लॉक नहीं होती, वो पूरी सीमलेस, अगर हार्डवुड फ्लोर है या लेमिनेट फ्लोर है तो पूरा का पूरा वो सीमलेस एक घर को एक बड़ा आयाम देता है एंड इट विल मेक हाउस लुक मोर स्पेशियस, जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है एज अ सेलर, बिकॉज वी वांट हाउस टू बी मोर अपीलिंग एंड एज न्यूट्रल एज पॉसिबल जो आने वाले लोग हैं उनके लिए। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि मिनिमल यूजेबल फर्नीचर। जो फर्नीचर आप यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही फर्नीचर आपके घर में होना चाहिए। जो एक्सेसिव फर्नीचर है, आप ये अपॉर्चुनिटी लो कि उस फर्नीचर को आप गराज में
या फिर रिमोट स्टोरेज एरिया में या फिर बेसमेंट में, जहाँ पर भी है आप उसको स्टोर कर दो उस फर्नीचर को जो आप लोग नहीं यूज़ कर रहे। इससे फ़ायदा ये होगा, जो मेरा पिछला पॉइंट था कि एक्सेसिबिलिटी के, लोग हर जगह पे एक्सेस कर पाएँ प्रॉपर्टी को। जो ये फर्नीचर अनयूजेबल पीस ऑफ फर्नीचर है जो हम यूज़ नहीं कर रहे, वो सारा अगर हम हटा देंगे तो उससे एक्सेसिबिलिटी और फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी, इट विल मेक प्रॉपर्टी लुक मोर ब्रीथेबल एंड मोर लिवेबल। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी काउंटर्स आपके घर में हों, किचन के काउंटर्स या आइलैंड्स जो आपके घर में हैं, या डाइनिंग टेबल्स, वो सारी के सारे काउंटर्स क्लीन और क्लियर होने चाहिए। उसमें कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें, जितने आपके मिक्सर, डो के या जूसर, जो चीज़ें आप डे टू डे लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे, आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लो और उसको आप स्टोर कर दो अपने किसी लोअर कैबिनेट में। जब आपको यूज़ करना है तब आप उसको निकाल के यूज़ करो, बट जब शोइंग का टाइम हो, जब आप प्रॉपर्टी में अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप उन चीज़ों को स्टोर करके रखो, ताकि आपके काउंटर्स क्लीन लगें। उससे आपकी किचन, आइलैंड और सारे स्पेसेस स्पेशियस लगेंगे, एंड इट विल हेल्प you to get more probable offers and a credible offer on the table. हम रोज रोज सेल नहीं करते, सो वी ओनली सेल लिमिटेड टाइम्स इन आवर लाइव्स। तो वी शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि हम अच्छे से अच्छा कोशिश करें घर को रूप देने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बायर हमारे घर की तरफ अट्रैक्ट हों और हमारे पास क्रेडिबल ऑफ़र हमारे पास आए। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पहले तो हमारा चैनल, उसके बाद शेयर कीजिए अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली को जो लिस्टिंग के उससे गुज़र रहे हैं, एंड इट माइट हेल्प देम। थैंक यू, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ। तब तक स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग।